हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल निर्माण की विधियां हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एल्कोहल के नामकरण की बात की थी। इससे पिछले वीडियो में एल्कोहल के नामकरण निर्माण की विधि में हमने एल्कोहलों का निर्माण एल्कीनों से और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से हमने किया था एल्कोहलों का निर्माण। तो प्यारे बच्चों, एल्कोहल निर्माण की जो विधि है, एक विधि हम दो विधियां हम इसमें पढ़ चुके हैं और जो अगली विधि है वो हम इसमें पढ़ेंगे। एल्कोहल निर्माण की जो थर्ड मेथड है, नंबर थर्ड मेथड, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से, एल्डिहाइड व एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन से, एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन से। तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से हम निर्माण करते हैं किसका? एल्कोहल का। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला हम लिखेंगे CH3CHO, CH3CHO। ये लिखा हमने एसिड एल्डिहाइड, और कीटोन लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये लिखा हमने एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, और ये हमने लिखा एसीटोन, एसीटोन। एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन हमने ले लिया, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, और इसका हमें कराना है अपचयन। क्या कराना है प्यारे बच्चों? अपचयन कराना है। 4 हाइड्रोजन हम इसमें ले लेंगे। कितने हाइड्रोजन ले लेंगे इसमें? हम 4 हाइड्रोजन ले लेंगे। और इसमें हम कितने हाइड्रोजन लेंगे? 2 हाइड्रोजन ले लेंगे। और ये जो है, इसमें भी हमें केवल 2 हाइड्रोजन की ही आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन हम इसमें ले लेते हैं, मतलब अपचयन हम करवाते हैं। ठीक है, ये अपचयन प्यारे बच्चों हो सकता है LiAlH4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं प्यारे बच्चों, एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन के साथ अपचयन करें, एक बंध का विखंडन हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध उपस्थित है, एक बंध टूट जाएगा और उत्पाद बन जाएगा CH3HCHOH। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि द्विबंध जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच उपस्थित है उसमें से एक बंध टूट जाएगा और एक एक हाइड्रोजन है वो दोनों जगह जुड़ जाएगा। उत्पाद हमारा CH3CH2OH मतलब एथेनॉल हमारे पास में बन जाता है। एथेनॉल का हमने निर्माण कर दिया। इसके बाद देखिए, जो दूसरी अभिक्रिया हमने लिखी है एसीटोन, इसका अपचयन कर रहे हैं, वही एक बंध टूट जाएगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह जुड़ जाएगा। उत्पाद हमारा बन जाएगा हमारे पास में CH3CH3CHOH मतलब आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बन गया प्यारे बच्चों? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का निर्माण हमारे पास में हो जाता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये विधि हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 3 एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन से इस प्रकार से निर्माण होता है। इसके बाद नंबर 4th मेथड पढ़ेंगे। नंबर 4 मेथड, कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्लों व एस्टर के अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल माना कि हमने ले लिया CH3COH, एसिटिक एसिड हम ले लेते हैं। ठीक है, एस्टर हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OC2H5 मतलब एथिल एसीटेट। ठीक है, एक हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया एसिटिक एसिड, दूसरा हमने ले लिया एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर है, और दोनों का ही हम क्या कराएं? अपचयन करा दें। इसमें प्यारे बच्चों हमें कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें हमें टोटल 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी हमें कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी? 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये अपचयन भी किसकी उपस्थिति में? LiAlH4 या फिर NaBH4 की उपस्थिति में हो सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में ये अपचयन हो सकता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम इसमें ले सकते हैं। देखिए, अपचयन हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसमें कार्बन के साथ जुड़ेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ, और एक OH से जुड़ते ही
H2O इसमें से बाहर निकल जाएगा, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा, उत्पाद क्या बन गया CH3CH2OH क्या बन गया एथेनॉल, और इसमें से क्या निकल गया बाहर, जल का अणु इसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेकंड जो है इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या बन जाता है CH3CH2OH, एक अणु बन गया। ठीक है, दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ एक हाइड्रोजन इस C2H5O के साथ जुड़ जाता है, मतलब एक अणु और C2H5OH बना देता है, मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, और इसमें से ये बंध टूट गया, उत्पाद क्या बन जाता है, दो अणु बन जाते हैं किसके CH3CH2OH, मतलब एथेनॉल के हमारे पास में दो अणु बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं एल्कोहल का। ये दो विधियां और हमने देख ली हैं, एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से, और एक हमने देखी है कार्बोक्सिलिक अम्लों एस्टर के अपचयन से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टोटल 4 अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हैं, एल्कीनों से, ग्रिग्नार अभिक्रमक से, एल्डिहाइड कीटोनों के अपचयन से, और कार्बोक्सिलिक अम्लों व एस्टर के अपचयन से हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए आगे हम स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स नंबर 5 रिएक्शन, फिफ्थ मेथड के बारे में। नंबर 5 मेथड के बारे में हम बात करते हैं। पहले बच्चों, फिफ्थ मेथड एल्कोहलों के निर्माण की जो अगली मेथड है उसके बारे में हम बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर के अपचयन से हमने इसमें स्टडी कर ली है। इसके बाद में नंबर 5 हम पढ़ेंगे इसमें एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से। तो प्यारे बच्चों, एस्टर के जल अपघटन से हम पढ़ेंगे CH3CH2OH, CH3CH2OH, और इसका हमें CH3CH2OH एथेनॉल का निर्माण करना है, एस्टर का जल अपघटन करना है, COO एथिल, और एथिल प्रोपेनोएट हमने ले लिया इसमें, और इस एथिल प्रोपेनोएट का हम क्या कर रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, अम्लीय माध्यम में ये जल अपघटन कराते हैं, और इसमें हमने लिख लिया H और OH। इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तो उत्पाद बन गया C2H5OH और CH3CH2C। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो बन जाएगा HOH, जल अपघटन हम इसमें कराएंगे, ये एस्टर हम ले रहे हैं न कि कीटोन। ठीक है, एस्टर ले रहे हैं, यहाँ भी क्या जाएगा ऑक्सीजन, और हम इसका जल अपघटन कराएंगे। तो इसको इस प्रकार से उल्टा लिख दो आप, OH H2O, तो क्या निकाल दिया बाहर, H2O के साथ में इसका जल अपघटन कराते हैं तो CH3CH2COOH, मतलब इसमें क्या बन गया हमारे पास में CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण हो गया। और किसका निर्माण हो गया प्यारे बच्चों, और इसके बाद में C2H5OH, मतलब एथेनॉल का निर्माण भी हो जाता है, मतलब हमने क्या बना लिया, एल्कोहल का निर्माण हमने इसमें कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 6 मेथड है हमारी हेलो एल्केनों से, हेलो एल्केनों से। नंबर 6 मेथड हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनों से। तो हेलो एल्केन हमने ले लिया CH3CH2X, इसका हम कराएं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, क्षारीय अपघटन इसका करें, यहाँ से क्या निकल गया KX। ठीक है, इसमें से हमने KX को निकाल दिया और बच क्या गया हमारे पास में CH3CH2OH, मतलब एथेनॉल बन गया। क्या बन गया, एथेनॉल बन जाता है। और इसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं, इसमें CH3CH2Cl हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल CH3CH2Cl मतलब एथिल क्लोराइड, और इसका हम क्षारीय अपघटन कराते हैं KOH के साथ में, इसमें से क्या निकाल देते हैं, वही KCl निकाल देते हैं, और KCl निकालने के बाद बच क्या जाता है CH3CH2OH, मतलब एथेनॉल
बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हेलो एल्केनों से रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और लास्ट रिएक्शन और हम इसमें पढ़ेंगे निर्माण की विधि नंबर 7। नंबर 7 मतलब निर्माण की विधि है, ये लास्ट निर्माण की विधि हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। नंबर 7 प्राथमिक एमिनो से, प्राथमिक एमिनो से, प्राथमिक एमिनो से निर्माण करना है। प्राथमिक एमिन का फॉर्मूला लिखा प्यारे बच्चों, CH3CH2NH2 प्राथमिक एमीन है। ये प्राइमरी एमीन ले लिया एथिलेमीन। और अभिक्रिया HONO मतलब HNO2 नाइट्रस अम्ल किसके साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ करा देते हैं अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल को इस प्रकार से लिख लेते हैं OH N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से नाइट्रस अम्ल को लिखते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने बॉन्ड ब्रेकिंग कर ली। और आप देखोगे इसमें HHOH2O इसमें से क्या निकाल दिया, H2O को निकाल दिया, क्या बच गया CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस N2 एथेनॉल बन जाता है। और नाइट्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, एथेनॉल का। टोटल 7 मेथड है इसके निर्माण की, और वो टोटल 7 मेथड हम इसमें प्रिपेयर कर चुके हैं, इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, और हमने एथेनॉल का प्रिपरेशन इसमें किया है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 7 रिएक्शंस थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड के बाद में एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसमें स्टडी करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। एल्कोहलों के भौतिक गुण के बारे में बात हम करते हैं। तो भौतिक गुण में सबसे पहला जो भौतिक गुण है वो हम इसमें पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। भौतिक गुण में नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी, यह उदासीन प्रकृति का होता है। यह उदासीन प्रकृति के होते हैं, प्रकृति का होता है। ठीक है, एल्कोहल्स जो भी होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। नहीं ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, नहीं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, नहीं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, उदासीन। मतलब लिटमस पत्र जब इनमें ले जाया जाता है एल्कोहल के विलयन में, यदि हम लिटमस पेपर को लेके जाएंगे तो वह न लाल से नीला होगा न नीले से लाल होगा, मतलब जैसा है वैसा बना रहेगा। मतलब इसकी प्रकृति कौन सी है, उदासीन प्रकृति होती है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी का जो हम पढ़ेंगे, एल्कोहल जो होते हैं वो C11 तक, C1 से C11 तक रंगहीन द्रव होते हैं और वह C12 से अधिक ठोस होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, C1 से C11 तक रंगहीन द्रव होते हैं, ये C12 से अधिक ये क्या होते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 3 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, यह जल में, इसकी विलेयता हम देखते हैं, जल में विलेय होता है, विलेय होता है। और इसकी विलेयता के संबंध में देखिए प्यारे बच्चों, विलेयता जो इसकी है, विलेयता सोल्यूबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो विलेयता है, सोल्यूबिलिटी जो है वो जल में अधिक होती है, जल में विलय हो जाता है एल्कोहल। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि यह हाइड्रोजन बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। जैसे कि एक मैं यहाँ पे शो करता हूँ ROH, और इस प्रकार से ये दूसरे एल्कोहल के साथ में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। किसका, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। कैसे लिखेंगे इसको हम, HOR। फिर एक और अंतराणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण ये करता है, HOR। इस प्रकार से ये क्या होता है, ये आगे ये चलता रहता है। इसको हम क्या करते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। तो अंतराणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा इसमें क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है,
जिसकी वजह से ये जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। जल के अणु के साथ में ये अंतराणु संगुणन दर्शाते हैं, ठीक है। जल के अणु के साथ क्या दर्शाते हैं, अंतराणु संगुणन हाइड्रोजन बंध के द्वारा। जैसे एक और हम इसमें शो करें ROH, एल्कोहलों में परस्पर हो जाता है, और इस प्रकार से हम इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं HOH, ठीक है। फिर हमने लिखा HOR। ऐसे ही हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो बंध बन रहा है इसमें वो भी क्या है, अंतरांक हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार से जलकीय अणु के साथ में भी ये क्या दर्शाता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध दर्शाता है। और अंतराणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगुणित हो जाते हैं अणु इसके, और ये जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। जल में ये विलयता दर्शा देता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे क्वथनांक के बारे में बात करेंगे, इसके एल्कोहलों के क्वथनांक के बारे में बात करेंगे। अब इसमें विलयता में आपसे एक यहाँ से एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। यदि विलयता से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, इसमें एग्जाम में बोर्ड में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल जो भी होते हैं, कार्बन श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ, क्वेश्चन है कार्बन श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ एल्कोहलों की जल में विलयता घटती है, क्यों इनकी जल में विलयता घटती है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए आंसर है इसका कि जैसे 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 हम देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं CH3OH, फिर हमने देखा CH3CH2OH, फिर हमने लिख दिया CH3CH2CH2OH। इस प्रकार से हम एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए हमने 3 कंपाउंड लिए, मेथेनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तीनों में विलयता का क्रम देखें हम, तो देखिए सबसे ज्यादा किसकी होती है, मेथेनॉल की होती है। उसके बाद क्या होती है, एथेनॉल की, क्योंकि कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ गई। और कार्बन श्रृंखला जो होती है वो अध्रुवीय प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की, अध्रुवीय प्रकृति की होती है। और जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अणुओं के बीच में संतुलन कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन। कौन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है एल्कोहल का। और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा। हाइड्रोजन बंध फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी और तत्व और हाइड्रोजन के मध्य का एक आकर्षण बल होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ेगी, अध्रुवीय भाग नॉन पोलर जो पार्ट है वो एक श्रृंखला का इंक्रीज होता जाएगा। नॉन पोलर पार्ट जब इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब उसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की जो कैपेसिटी है वो कम होने लग जाएगी। हाइड्रोजन बंध अगर कम बनेगा, उसकी कम प्रबलता रहेगी, तो मतलब यह जल में विलय कम मात्रा में होगा। तो प्रोपेनॉल हम देखते हैं इसमें 3 कार्बन श्रृंखला है, और इसमें देख 3 कार्बन की एक श्रृंखला है। एथेनॉल में 2 कार्बन की, मेथेनॉल में 1 कार्बन की है। तो सबसे अधिक विलय कौन होगा, मेथेनॉल, क्योंकि ये सबसे अधिक हाइड्रोजन बंध बना पाएगा। अंतराणु संगुणन इसमें ज्यादा होगा, इस कारण से इसकी विलयता ज्यादा होगी। तो ऑर्डर कौन सा आ जाएगा इस प्रकार से, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। इस प्रकार से ये रीजन है आपका, श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ एल्कोहल की जल में विलयता घटती है। इसका रीजन ये आपके सामने रख दिया गया है। पहले बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़े, आगे देखिए क्वथनांक के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वथनांक नंबर 4 पॉइंट है हमारा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। और ये स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, और बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांच, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स। ये 2 फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, इन 2 फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, और इसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। मतलब अणुभार जो होता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अणुभार घटने के साथ साथ इसका क्वथनांक भी घटता जाएगा। जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे ब्रांच की संख्या बढ़ती जाती है, शाखाएं बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि
किस प्रकार से कम होगा, क्वथनांक का मान कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, त्रिविम का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर व्यवस्थित करें, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हमने रखा, और एक क्वेश्चन नंबर 2 हम इसमें ये रख रहे हैं CH3 CH2OH, CH3 CH2OH एंड CH3 CH3OH। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हम रख रहे हैं, एक प्राइमरी रख रहे हैं, एक टर्स सेकेंडरी रख रहे हैं, एक टर्सरी रख रहे हैं। तो ब्रांच का क्वेश्चन है एक, ठीक है, एक ब्रांच का क्वेश्चन है, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ब्रांच का ले रहे हैं हम, और एक ले रहे हैं हम मेड मोलिकुलर वेट का। और इसमें जो है कार्बन संख्या सेम होनी चाहिए, 1 2 3 है, तो इसमें हमने लगा दिया CH2OH। ठीक है, और इसमें हमने लगा दिया 2 CH2 और CH2OH। ठीक है, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, हम इन दोनों में देखते हैं, दोनों ही क्वेश्चन है, उसमें हम इसके अनुसार सोल्व करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अणुभार की बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ता गया, कार्बन कितने हैं, एक, कार्बन कितने हो गए, 2, कार्बन कितने हो गए, 3, मतलब क्या बढ़ गया, अणुभार बढ़ गया। अणुभार बढ़ गया तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्वथनांक का कौन सा ऑर्डर आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, क्वथनांक इसमें बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व आउट करें तो इसमें हम देखेंगे ब्रांच किस में ज्यादा है, 3 डिग्री में ज्यादा है, 2 डिग्री में क्या है, कम है, 1 डिग्री में क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो कौन सा जाएगा, इस प्रकार से इनका घटता क्रम आ जाएगा। ठीक है, ब्रांच के क्या है होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ब्रांच जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो बाधा बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इस वजह से 3 डिग्री में क्या है, सबसे कम है, 2 डिग्री में उससे ज़्यादा है, और 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। सेम कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, सेम कार्बन प्रेजेंट हो उन एल्कोहलों में। ब्रांच हम देखेंगे, ब्रांच अगर मैक्सिमम प्रेजेंट है तो उसकी क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमें देखना है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व आउट करा दिए गए हैं। ठीक है, और आज का ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और प्यारे बच्चों, आपसे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आप जरूर सोल्व करोगे। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और आप अच्छी प्रकार से ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है अच्छे से, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ करके, इस वीडियो को अच्छे से देख करके आप उन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके दे सकते हो। यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान बाई आर के कुमाऊं को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न को विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखिए। निम्न को विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखिए। CH3 CH2OH, CH3 CH3CHOH, CH3 CH3OH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, निम्न को क्वथनांक के घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखिए। CH3 CH2OH, CH2OH, CH3 CHOH, CH2 CH3 and CH3 CH3 CH2OH। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप सोल्व करोगे, और जो भी आंसर है आपका वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखोगे। कोई भी डाउट है तो डाउट आप
कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ताकि अगले वीडियोस में वो डाउट आपके क्लियर किए जा सके। लगातार आप वीडियोस के साथ बने रहिए, लगातार आप यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान भाई आर के कुमार के साथ बने रहिए। लगातार आप जो है आपके पास चैनल की जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनके आपके पास वीडियोस पहुंचते रहिए, नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहिए, तो बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। थैंक यू।